अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी लोग जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो किसी न किसी वजह से उनके ऊपर हुरूब लग जाता है और वो एजेंट के जरिए या अपना आप को शूरता के हवाले कर देते हैं, उसके थ्रू डिपोर्ट होकर के अपने मुल्क जाते हैं। तो उनके ऊपर कितनी पाबंदी होगी, कितने साल के बाद वो सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक ऐसी खबर भी आई है कि एक गैर मुल्की ने सऊदी अरब के अंदर लगातार 19 साल काम किया और उसने छुट्टी भी नहीं ली और उसकी काफ़ी सारी छुट्टी जो है बची हुई थी, यानी 19 साल की छुट्टी जो है उसने नहीं ली थी। तो जिस कंपनी में और जिस कफील के पास में यह गैर मुल्की काम कर रहा था तो उसने इसकी 19 साल की छुट्टी के पैसे देने से इनकार कर दिया। सऊदी कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है काफ़ी सारी जरूर जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी मरतबा सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की उनके ऊपर हुरूब लग जाता है या किसी और वजह से वो सऊदी अरब के अंदर इलीगल हो जाते हैं और उनके सामने फिर और कोई ऑप्शन नहीं होता अपने कंट्री में वापस जाने का, जिसकी वजह से वो किसी एजेंट को पकड़ते हैं उसके थ्रू या किसी सूरते के हवाले खुद को वो कर देते हैं, तो वो वहां से उनको डिपोर्ट करा देता है उनकी कंट्री में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत मरतबा क्या होता है कि जो गैर मुल्की सऊदी अरब गए हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा पे गए हैं, अगर मान लीजिए वो ओवर स्टे हो जाते हैं, यानी जो पीरियड था उनकी वीज़ा में उससे ज़्यादा वो रुक जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो कफील है, कंपनी है, वो आपके इकामे को ही नहीं बना रहे हैं या आप जो है जिस कफील या कंपनी के पास में गए थे उसने इकामा बनाया ही नहीं है। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कफील या कंपनी से जो है भाग जाते हैं और भाग करके जो है काम करते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से वो इलीगल हो जाते हैं। फिर एक ना एक टाइम पर या तो वो पकड़े ही जाते हैं या फिर उनको ही अपने मुल्क वापस जाना होता है, लेकिन वो इलीगल हो चुके हैं सऊदी अरब के अंदर, तो या तो वो किसी एजेंट को पकड़ते हैं अपना आउट पास बनवाने के लिए और डिपोर्ट होने के लिए, या वो किसी सूरता के हवाले कर देते हैं अपना आप को। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी एजेंट के थ्रू अपने मुल्क जा रहे हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं, या आप अपना आप को सूरता के हवाले कर रहे हैं डिपोर्ट होने के लिए, चाहे आप भाग करके काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है या किसी और वजह से आप डिपोर्ट होना चाहते हैं। देखिए, अक्सर सऊदी अरब के अंदर होता क्या है, वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, आपने किसी एजेंट को पकड़ा के मुझे अपने मुल्क जो है जाना है, मुझे यहाँ से डिपोर्ट जो है करवा दो, तो वो आपके खाते में कोई ऐसा जुल्म जो है डलवा देता है जिसकी वजह से 100% आपका डिपोर्ट होना लाजमी हो जाता है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी शूरता के थ्रू आप जो है आ रहे हैं, आपने अपना आप को उसके हवाले कर दिया है, तो वो भी आपके खाते में कोई ऐसा जुल्म जो है डाल देते हैं, कोई ऐसा वायलेशन आपके खाते में डाल देते हैं जिसकी वजह से 100% सऊदी अरब से डिपोर्ट होना आपके लिए लाजिम हो जाता है। यानी कोई ऐसा गुनाह आपके खाते में डाल दिया जाता है जो कि आपने किया ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको तो डिपोर्ट होना है, लेकिन वो आपके खाते में तरह तरह के जुल्म जो है डाल देते हैं ताकि जल्द से जल्द आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए और फिर लोग आ जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, यानी जहाँ से भी आपका ताल्लुक था। लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आपके ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो कितना है, यानी 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है या जिंदगी भर का है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो मतार पेपर निकलवाते हैं हमसे भी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मतार पेपर के अंदर भी ये पता नहीं चलता है कि कितना साल का बैन आपके ऊपर लगा हुआ है, यानी 5 साल का बैन है या 10 साल का बैन है, इसके बारे में कोई भी जानकारी उस पेपर में नहीं मिलती है। सिर्फ उसमें लिखा हुआ होगा कि आपके ऊपर बैन लगा हुआ है, आप सऊदी अरब नहीं आ सकते। तो देखिए, काफ़ी लोग क्या समझते हैं कि भाई मेरा तो इकामा एक्सपायर था, मुझे शूरते ने पकड़ लिया, या मान लीजिए काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर तो हुरूब था, मैं एजेंट के थ्रू आया हूँ या शूरता के हवाले मैंने अपना आप को कर दिया था, उसने मुझे डिपोर्ट कराया है। भाई वो लोग आपके खाते में नए नए वायलेशन जो है डाल देते हैं ताकि आपका 100% डिपोर्ट होना लाजिम हो जाए। तो यहाँ पर यह पता करना कितने साल का बैन है बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए 15 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी उनका सऊदी अरब का वीज़ा नहीं लगा है। और मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं या 4 साल हुए हैं, उनका वीज़ा भी लग गया और वो सऊदी अरब भी चले गए। क्योंकि देखिए, मतार पेपर के अंदर कोई भी डिटेल आपको नहीं मिलेगी कि आपके ऊपर 5 साल का बैन है या 10 साल का बैन है। यहाँ पर सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको रिस्क लेना होगा, यानी सऊदी अरब की वीज़ा के लिए आपको ट्राई करना होगा और सऊदी अरब के लिए जाना होगा। अगर आपकी वीज़ा लग गई और आपको एंट्री मिल गई सऊदी अरब के अंदर तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि आपके ऊपर 5 साल का बैन है, 10 साल का बैन है
या लाइफ टाइम का बैन है। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी मतार पेपर निकलवाना होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरब की एक रिपोर्ट भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सन 2019 से लेकर के जुलाई 2024 तक सऊदी अरब की जेलों से और डिपोर्टेशन सेंटर से लगभग 1,11,125 पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो आप यहाँ पे इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की तादाद में हर महीने सऊदी अरब के डिपोर्टेशन सेंटर से डिपोर्ट किए जाते हैं गैर मुल्की। इसके अलावा एक गैर मुल्की के बारे में खबर आई है, उसने एक कंपनी में एक कफील के पास में लगभग 19 साल लगातार काम किया और एक भी छुट्टी नहीं ली। जैसे कि आपको मालूम है सऊदी अरब का जो लेबर कानून है उसके हिसाब से अगर 5 साल से कम हुए हैं तो 21 दिन की छुट्टी आपकी बनती है सैलरी के साथ में, और 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो हर साल 30 दिन की छुट्टी बनती है आपकी सैलरी के साथ में। तो यहाँ पर जब इस गैर मुल्की ने इस कंपनी को छोड़ा, इस कफील को छोड़ा, तो उन्होंने इसकी इस छुट्टी का पैसा देने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की ने कोर्ट में केस कर दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेबर लॉ आर्टिकल 111 के तहत सऊदी अरब की कोर्ट ने उस कंपनी कफील को कहा है जितनी भी इसकी छुट्टी बनती है उस सब का पैसा इस गैर मुल्की को मिलना चाहिए। इसके अलावा एक खबर सऊदी ट्रैफिक मरूर की तरफ से आई है जिसमें यह बताया गया है अगर मान लीजिए आप स्कूल की बस को ओवरटेक करते हैं जबकि वो खड़ी हुई थी और उसमें से बच्चे उतर रहे थे या चढ़ रहे थे, तो फिर ऐसी सूरत में आपके ऊपर 6,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो अभी सऊदी अरब के अंदर स्कूल खुल चुके हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर स्कूल बस रुकी हुई है, बच्चे उसमें चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो जब तक वो चढ़ ना जाएं या उतर ना जाएं तब तक आपको इंतजार करना होगा उस बस के पीछे ही, आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।